नमस्कार साथियों, मैं आदर्श सिंह पढ़ो सिंपल एग्जाम के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने रीजनिंग के लेक्चर 1 में जो अल्फ़ाबेट स्टार्ट किया था उसमें आपको ए से जेड तक की नंबरिंग कैसे याद करना है ये मैंने बता दिया था। तो अब है लेक्चर 2 और लेक्चर 2 में हम बताएंगे आपको कि जो ए है, ए से जेड तक जो लेटर होते हैं 26, उसकी दो वैल्यू होती है। एक होती है रियल वैल्यू जिसे मैंने याद कराया था और एक होती है इंक्रीजिंग वैल्यू, उसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए जैसे है ए बी सी डी, अब यहाँ पे 4 लेटर है और इसका वैल्यू क्या होता है 1 2 3 4, ये सबको याद ही होगा। एफ का क्या होता है एफ 6 फिक्स, याद है ना पूरा। तो आइए देखते हैं, जैसे इसकी इंक्रीजिंग वैल्यू क्या होगी, इसमें 26 ऐड कर दीजिए 27, इसमें भी 26 तो ये 28, इसमें 26 तो ये 29, इसमें 26 तो ये 30। ये इसकी क्या है इंक्रीजिंग वैल्यू, और ये सब क्या है रियल वैल्यू। ठीक है, जो 6 है ये क्या है रियल वैल्यू, और 6 में अगर 26 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26 से 32, तो 32 क्या हो जाएगा ये इंक्रीजिंग वैल्यू। समझ में आ गया इतना इंक्रीजिंग वैल्यू। अब आपको हम ये बताएंगे ये इंक्रीजिंग वैल्यू और रियल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो आइए आगे देखते हैं। ये एक सर्कल है, दिख रहा होगा अच्छे से। अब देखिए हम इस पे लेटर लिखते हैं ए सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई। ये देखिए, हाँ एक चीज़ और आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि आपको अगर नोट्स बनाना है तो मैं इस पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपके पास इतना टाइम मिलता है कि आप लोग मेरे साथ ही नोट्स बना सकते हैं। तो इसके लिए ये मत कहिएगा कि सर लिखने दीजिए, नोट्स साथ में ही बनाइए, ठीक है, और समझते भी चलिए। मैं इतना टाइम देता हूँ कि आप लोग नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यू सबको पता है, रियल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सबको याद है ना। ये मत कहना कि बाद में बताया नहीं था। लेक्चर 1 में पूरा A to Z कैसे याद करना है वो एक सिंपल तरीके से बता दिया था। एक बार अगर आप देख लेंगे वो लेक्चर तो आप भूलेंगे नहीं दोबारा, ठीक है। तो वो लेक्चर अगर नहीं देखे हैं पहला वाला तो वो देख लीजिएगा। ये जो वैल्यू है इसकी ए से जेड तक की, जो मैं इसकी रियल वैल्यू लिखा हूँ उसका बताया हूँ कैसे याद करना है, वो आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये तो इसकी रियल वैल्यू है, ये क्या है ये रियल वैल्यू है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इंक्रीजिंग वैल्यू, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ मान, सबको पता है। अब बढ़ता हुआ 26 के आगे क्या आएगा 27 28 29 30 31, ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया। तो ये क्या हो गया इसका इंक्रीजिंग वैल्यू। मैंने बताया था ना ए का 26, ए में 1 में 26 जोड़ेंगे 27 आएगा, 2 में 26 जोड़ेंगे 28 आएगा, 3 में 26 जोड़ेंगे 29 आएगा, 4 में 26 जोड़ेंगे 30 आएगा। मैंने पूरा बताया था अभी आपको। तो ये बता रहा हूँ कैसे, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ये देखिए यहीं से कॉन्सेप्ट आया है ये कि ये जो है 27 28 29 30 31, ये कॉन्सेप्ट आपको यहीं से आया है।
इतना क्लियर हो गया ना कि रियल वैल्यू और इंक्रीजिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, तो वो यहाँ से आया है। एक चीज़ मैं आपको यहीं बीच में ही बता दे रहा हूँ, आप अलग से नोट कर लीजिएगा, मैं बीच में बता दे रहा हूँ। पूर्णांक क्या होता है सबको पता है, इंटीजर, सबको पता होगा इंटीजर क्या होता है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इससे पहले क्या होगा -1, इससे पहले -2, ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक, यह पूर्णांक होता है। अब मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अगर मैं इससे पहले जाऊं, इससे पहले ये वाला लूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, इसकी वैल्यू क्या होगी -1, इसकी वैल्यू क्या होगी -2, इसकी -3। समझ में आया इतना? इतना तो क्लियर होंगे आप ना। अगर आप इतना समझ गए हैं कि ये क्या होती है, मतलब आप ये जान लिए कि किसी चीज़ की वैल्यू जो होती है, पहला 1 से 26 के भी बीच में हो सकती है, दूसरा 26 से बड़ा भी हो सकता है, जो वैल्यू है वैल्यू 26 से बड़ी भी हो सकती है, और एक वैल्यू आपने ये देखा कि निगेटिव भी हो सकती है। तो 3 टाइप की वैल्यू होती है। अगर ऐसा दे दिया और आपसे पूछ लिया तब तो आप सिंपली बता देंगे, क्योंकि आपको मैंने मान याद करा दिया है कि ए का क्या होता है, जेड का क्या होता है, एफ का क्या होता है, एच का क्या होता है। अच्छा बताइए, जे किस नंबर पे है? बताया था ना, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली चल जाती है, मतलब जे जो है 10 पे है और के जो है 11 पे है। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्लियर हो गया। अब मान लीजिए ऐसी वैल्यू आ गई 1 से 26 तक, ये तो माइनस में आ गया, तो आप क्या गिन के निकालेंगे पूरा, ऐसे बनाएंगे गोला मेरी तरह? ये मैं समझाने के लिए बनाया हूँ, ये नहीं कि चलें एग्जाम में पूरा ऐसे गोला बना ले, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, आप आराम से कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, 3 टाइप के वैल्यू तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए ये हो गया ए से जेड तक लेटर, ये लेफ्ट छोर है, ये राइट एंड है। हिंदी इंग्लिश में चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझने लायक है ना? समझ ले रहे हैं ना आप लोग? ये बायां छोर है, ये दायां छोर है, ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है। अगर मैं कहूँ कि लेफ्ट से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो आप क्या बताएंगे? डी। अगर मैं कहूँ लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन होगा, तो आप बताएंगे जे। लेकिन अगर मैं यही पूछ लूँ कि राइट से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो आपको राइट से गिनना होगा 1 2 3 4, राइट से चौथा W। तो इसके लिए तो आप श्योर हैं, इसके लिए तो आप श्योर हैं, आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कैसे क्या करना है। दिक्कत आपको इसमें आ रही है कि राइट से 4 दे दिया तो सर तब कैसे करूँगा? क्या पीछे से आऊँगा गिनने? बिल्कुल नहीं, बता रहा हूँ राइट से दे दें। देखिए इसमें 2 एंड है, टोटल कितने एंड है? 2। अगर मैं सिर्फ इसको ले लूँ, तो इधर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस साइड से इसकी नंबरिंग कितनी है? 10। लेफ्ट साइड से, राइट साइड देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितना है? 17। इधर से है 17 और इधर से है 10, मतलब एक ही वैल्यू का
लेफ्ट एंड से 10वां मान है और राइट एंड से 17 इसका मान है। अगर हम टोटल जोड़ देंगे 10 + 17 = 27। ये देखिए, आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए, यदि किसी लेटर की वैल्यू दो तरफ से जोड़ दी जाए तो उसका जो कुल मान होता है, जो उस अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर होंगे +1 हो जाएगा। जैसे ये 27 क्या है, टोटल लेटर कितने होते हैं 26, 26 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27। इसका मतलब यही है कि इसका अगर लेफ्ट एंड और राइट एंड से जोड़ देंगे तो हमेशा एक बढ़ के आता है। आप इसे किसी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको जो सिंपल में फार्मूला बताने वाला था वो ये है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड बराबर 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड बराबर 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट। अगर ये दे दिया पोजीशन फ्रॉम राइट एंड तो 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड। क्यों? क्योंकि अगर इसे इधर ले जाएंगे तो लेफ्ट एंड प्लस राइट एंड बराबर क्या हो रहा है 27 ही तो हो रहा है, जोड़े थे अभी तो वही फार्मूला है। तो ये बन के आ गया आप लोग के लिए ये छोटा सा प्यारा सा फार्मूला। फार्मूला क्या, मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको ये फार्मूला कहाँ से आया ये भी पता चल गया होगा, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, इतनी छोटी छोटी चीज़ों में। अभी तो बहुत आगे पढ़ना है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ और आगे चलते हैं। चलो एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो राइट से पूछ लिया 4 नंबर क्वेश्चन मार्क, इसे आप राइट से, इसे अगर राइट दे दिया तो आप इसे पहले लेफ्ट में बदलिए, लेफ्ट सॉरी। और लेफ्ट में बदलने के लिए क्या आपको करना होगा, 27 में से घटाना होगा। 27 में से घटाना होगा आपको, 27 में से घटाना होगा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 27 - 4 और यहाँ लेफ्ट, मतलब लेफ्ट एंड बराबर लेफ्ट से 23 और लेफ्ट से 23 बराबर क्या होगा बताओ, क्या बताया था? 2 खड़ी पाई, एक बीच वाली, 3, 2 से ऊपर है, 2 रहेगा ही, W। याद आया कि नहीं? याद कर लो भाई। ये देखो हो गया ना W, ये फार्मूला क्लियर हो गया होगा आप लोग को। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड इक्वल टू 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट एंड, ये आ गया W। यही मैंने बताया था ना कि अगर मैं राइट साइड से गिनूंगा, ये देखो 1 2 3 4 आ गया। और लेफ्ट साइड से गिनता आता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 और 4 को जोड़ेंगे टोटल कितना 27। समझ गए कैसे हुआ, कैसे आया? क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ो। अब देखिए आप लोग, जो मैं आपको बताने वाला था कि मान लीजिए ऐसे आ गया, अगर राइट में देगा, एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा हम लेफ्ट की तरफ से ही निकालेंगे, उसे बदल देंगे लेफ्ट में। राइट दिया रहेगा, 27 में से घटा के लेफ्ट में बदल देंगे, फिर उसका वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को लेफ्ट साइड से वैल्यू याद है, राइट साइड से नहीं याद है। राइट साइड से नहीं याद है तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में बदल कर उसका वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर हो गया है? तो आइए छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट है। अगर वैल्यू ये देखिए 26 से बड़ा आ गया, ये सब क्वेश्चन में अगर आपको बताता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अगर वैल्यू 26 से बड़ी आ गई, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया लेफ्ट से 30 बराबर क्वेश्चन मार्क,
अगर मैं पूछूं लेफ्ट से 26, कौन कौन बता सकता है? लेफ्ट से 26 जेड। और मैं पूछूं लेफ्ट से 30, कुछ नहीं, 26 से ऊपर है, 30 में से 26 घटा दो, 30 माइनस 26 बराबर लेफ्ट से 4, लेफ्ट तो रहेगा ही, लेफ्ट से 4 मतलब डी। बताया था गोल चक्कर घूम के चौथे पे आएगा, डी सही रहेगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ज़्यादा वैल्यू देगा तो ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे दिया तो ऐसे निकाल लेंगे। यदि लेफ्ट से दे दिया -1, तब क्या करेंगे आप? दे दिया लेफ्ट से 0, तब क्या करेंगे आप बताइए? लेफ्ट से 0 का मान हमने उसमें बताया था कि जेड होता है, देखा था आपने। और लेफ्ट -1 दिया है तो इसमें कुछ नहीं करना, -1 में 26 ऐड करिए, अगर 26 से कम है 26 ऐड करिए, ये हो गया लेफ्ट से 25, लेफ्ट से 25 वाई, सबको पता है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि अगर सिंपली दे रहा है 1 2 3 26 तक, तो आप क्या करेंगे? सिंपली लेफ्ट से निकाल देंगे। राइट एंड से दिया तो आप उसे 27 में से घटा के लेफ्ट में बदल देंगे, फिर निकाल लेंगे। ठीक है। निगेटिव में दिया, लेफ्ट से अगर माइनस में दे दिया तो उसमें 26 ऐड करके हम लोग निकाल लेंगे। लेफ्ट से 25 आ गया, देखिए। फिर अगर दे दिया लेफ्ट से 0 तो जेड हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, कंफर्म हुआ? इतना क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास लेकर आप लोग के लिए, और फिर वहाँ से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अब तक बेसिक था, अब आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।